ठीक है, गुड। देखो आज हम लोग 10th क्लास में हैं, किसमें हैं? 10th में है और 10th के बच्चे लोग हैं, बहुत कम बच्चे हैं 10th में। बट आज हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्षितिज भाग 2, क्या है ये? क्षितिज भाग 2 एक कक्षा 10 के लिए हिंदी की सहायक पुस्तक है। समीक्षा, पदांश एवं प्रश्नोत्तर खंड सहित है इसका, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी है किसका? मनु भंडारी का। इनके बारे में कहानी बताने जा रहे हैं हम लोग, मनु भंडारी, ठीक है। देखिए जीवन परिचय इनके बारे में जान लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस चीज को अपने माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना, ठीक है ना। देखो जीवन परिचय में है, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मनु भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के भानपुरा, ठीक है, नामक गांव में हुआ था। भानपुरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1931। 2 अप्रैल 1931 यानी 2 अक्टूबर 1931, 2 अक्टूबर 1931, ठीक है। बड़ा शुभ दिन था जी। इसी दिन गांधी जी का भी जन्म हुआ था, शास्त्री जी का भी। सॉरी 2 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 2 अप्रैल, नोट 2 अक्टूबर, ठीक है ना। कब हुआ था इनका? 2 अप्रैल का, ठीक ना। और इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। क्या नाम था इनका? मूल जो नाम था महेंद्र कुमारी था, ठीक है। ऐसे इनका मनु भंडारी था, ठीक ना। बट इनका मूल नाम जो था महेंद्र कुमारी था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा, जिसको आज ग्रेजुएशन करते हो बेटा, है ना, स्नातक की शिक्षा जो है दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में ही प्राप्त की। कहाँ से की? अजमेर शहर से, ठीक है। राजस्थान के एक अजमेर जगह है, जो कि वहां पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका सबसे मतलब कि बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि काशी काबा, जिस प्रकार से युग काशी होता है, काबा होता है ना, उसी प्रकार से अजमेर भी दरगाह है, करेक्ट, ठीक है। उसी जगह पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ, जैसे शिक्षा दीक्षा हुआ था, है ना। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। कब किया? बाद में जब शिक्षा इनिशियल स्टेज का जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उन्होंने हिंदी से एमए किया। इसके पश्चात उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन समझती हो, यानी कि उसमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर। कौन सा? मिरांडा हाउस में, ठीक है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात वो स्वतंत्र लेखन कार्य में लगे रहे। अवकाश समझती हो? अवकाश प्राप्ति यानी जब वो रिटायर कर गई, जब उनका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या करना शुरू कर दी? स्वतंत्र लेखन का काम करना शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि कहानी लिखना, ठीक है, उसके बाद में अखबार में लिखना, ये सारी चीजें जो है उनका स्वतंत्र लेखन का काम प्रारंभ हो गया, करेक्ट। उन्होंने नई कहानी लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो नई कहानी थी उस लेखन में उन्होंने अपना अलग उनकी एक भूमिका रही और उस भूमिका को 100% क्या निर्वहन किया, करेक्ट। उन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इनको इन जगहों से क्या हुआ? इनको पुरस्कार मिला। किस लिए? इनकी लेखनी को देख करके, ठीक है। इनके अंदर में जो क्वालिटी था, जो लेखनी कला था, उसको देख करके ये जो सरकारें जो थी इनको पुरस्कार दी। कौन कौन सी सरकार इनको पुरस्कार दी थी? बिहार सरकार और कोलकाता, राजस्थान, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, ठीक है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो कौन कौन थी? इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है स्वतंत्रोत्तर, ठीक है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी हैं? आगे हम लोग इस पे बात करें। कहानी संग्रह में है इनका मैं हार गई। क्या है? मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, आपको देखा झूठ, यही सत्य है, त्रिशंकु 3 निगाहों की एक तस्वीर इनकी कहानी संग्रह की एक महत्वपूर्ण भाग था, ठीक है, जिसको इन्होंने लिखा है। उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। उपन्यास में क्या लिखा है? आपकी बंटी, आपका बंटी, क्या है? उपन्यास है आपका बंटी। महाभोज है, स्वामी है, 1 इंच मुस्कान है,
राजेंद्र यादव के साथ में है। और पटकथाएं जो है, पटकथा समझती हो, स्क्रिप्ट देखती हो, जब बॉलीवुड या हॉलीवुड की जब मूवी देखती होगी या टॉलीवुड का देखती होगी, तो उसमें पटकथा लिखा हुआ होता है ना, उस कहानी को लिखता है, उसी को बोलते हैं पटकथा। कि हीरो आएगा तो अगला ये कार्य करेगा, हीरोइन आएगी यानी एक्ट्रेस आएगी तो वो कार्य करेगी, विलेन आएगा उसका एंट्री होगा तो ये होगा। ये सारा काम जो है स्क्रिप्ट राइटर का होता है, यानी पटकथा लेखक होता है। कहानी का पूरा जो चरित्र निर्माण जो करता है, ठीक है, अपनी कलम से, वो उसको बोला जाता है पटकथा लेखक, ठीक है। और जो लिखता है पटकथा लेखक कहलाता है, करेक्ट। उसके बाद में आत्मकथा एक कहानी भी है, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं हैं। मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान, वे सिद्धार्थ कलाकार थी। उन्होंने सामाजिक नारी के जीवन पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कहानी को लिखा है और उनकी अभिव्यक्तियों की आजादी पर भी बातचीत की है और उसके बाद में उनकी विसंगतियों पर भी बात किया है। विसंगति समझती हो, जो नारियों के अंदर में बहुत सारी जो चीजें थी, जो नेगेटिव जो चीजें थी, ठीक है ना। एक समय था कि मतलब समझ लो कि बाल विवाह था, यानी कि बचपन में ही दूसरे से शादी कर देना, ठीक है ना। भेदभाव करना, लिंगानुपात करना, बेटी है तो उसको इतना प्रेम नहीं देना, बेटा है तो उससे ज्यादा प्रेम करना, ये सारी जो चीजें थी उस चीजों पर उन्होंने विस्तृत पूर्वक उस पर लिखा, ठीक है। और इसके बाद में उन्होंने अपनी रचनाओं में आक्रोश को भी, आक्रोश समझती है, गुस्सा, ठीक है। मन में किसी के प्रति ये पल जाता है, अच्छा रुको यार बेटा, चिंता ना करो, मौका मिले तो करें, मौका की जो तलाश रहता है ना, यानी अपनी भड़ास निकालना, ठीक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आक्रोश, संवेदना और व्यंग को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। किसी पर व्यंग्यात्मक हम लोग टिप्पणी कर देते हैं ना, जा रहा है उसके ऊपर कार्य हो, समझे ना, या किसी प्रकार की कोई भी हम लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं, उसी को बोलते हैं व्यंग्यात्मक टिप्पणी। मजाक में हम किसी को कर दिया, जैसे खाना जा रहा था, खाना इधर आ, पागल, वो निकल लिया, समझ रहे हो ना। इस पे ये व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी हो गया, करेक्ट। यस सर। उस पे उन्होंने भी किया है वो सारी चीजों को। चूंकि जब देखो बेटा, होता क्या है कि जब आप कोई पटकथा लिखते हो, तो पटकथा लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम कोई मूवी बना रहे हैं, उस मूवी में ये होगा, एक्टर होगा, एक्ट्रेस होगी, विलेन होगा, है ना, हास्य कलाकार होगा ना, ठीक है। इसके बाद में और गांव वगैरह का सीन लिया जाएगा, सारी चीजें एक हिसाब से अपने हिसाब से सेटअप किया जाएगा। यस सर। तो उसमें कुछ जो है से व्यंग्यात्मक भरी बातें भी होगी, कुछ सीरियस बातें भी, गंभीरता जिसमें होगा, झलक रहा होगा, ठीक है ना। कहीं पर प्रेम की भी बातें होगी, कहीं पर झगड़ा वाले भी बात होगी ना, तभी तो पूरी कहानी चलती है ना। जीवन तो यही है ना, वास्तविकता यही है कि जीवन भी यही है, ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर क्या कहा था, वर्ल्ड इज स्टेज, क्या है, दुनिया जो है, संसार में एक रंगमंच है, एंड वी आर एक्टर, हम लोग क्या है उसमें, एक्टर है ना। एक्टर समझती है? यस सर। क्या? जो एक्टिंग करता है, क्या है, जो एक्टिंग करता है, अभिनेता। और क्या है, हम लोग और क्या है, हम लोग पात्र हैं, ठीक है ना। और उस पात्र में विभिन्न तरीके से हम लोग अपना अपना कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। कोई पंडित है, कोई मौलवी है, कोई पादरी है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बखान करे, कोई फलना, हर एक लोगों का अपना अपना दायरा बना हुआ, अपने अपने तरीके से वो कार्य को कर रहा है। कोई माँ बनी हुई है ना, अपने बच्चों से प्रेम कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। संसार इसी प्रकार से चल रहा है ना। यस सर। तो हम लोग क्या है, उसमें जो है हम लोग पात्र हैं, जो विभिन्न पात्रों में अपनी अपनी कहानी को रच रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ से चले जा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, समझ रहे हो। एक ही हाथों में हम लोग का चीज है, वो क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। कर्म कीजिएगा तो फिर वो आपका, और ये भी देखना है, कर्म करना है तो उसके पीछे फल की चिंता भी नहीं करना है, होगा या नहीं होगा, आपकी ड्यूटी तो है, करना है ना, कि नहीं करना है, करना है। जैसे मान लीजिए आपके अध्यापक है और उसके बाद चीजों को पढ़ाया, आप नोट नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक तो याद नहीं होगा ना बाबू। नहीं। ये चीज आपका हार्ड डिस्क में कैसे सेव होगा,
तो इसके लिए आपको तो इस पर जैसे हम अभी बात कर रहे थे मन्नू भंडारी के बारे में, तो मन्नू भंडारी के बारे में जितना जीवन परिचय से हम लोग डिस्कशन किए, इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि नहीं आई? क्या आई भाई? मन्नू भंडारी के बचपन के क्या नाम था भाई? लोग उनसे उनके मतलब उस समय